3 दिन हो चुके थे। वेद अब ठीक थे और दिमाग में बस उनके एक ही प्लान चल रहा था, ब्लैक रेवन को पकड़ना और वल्चरमैन को आज़ाद करना। आर्यन, प्रिया, प्रेसिडेंट स्मिथ ये सब उनके चारों तरफ बैठे हुए थे और उनका सिर्फ एक ही मिशन था, ब्लैक रेवन के लिए चारा डालना। वेदा अपनी कुर्सी से उठते हैं और चौक उठाकर व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो सुनो, पहला स्टेप, हमें इनके सिस्टम के अंदर घुसना होगा बायर बन के। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं, और ये बायर का रोल करेगा आर्यन। ये सुनकर आर्यन थोड़ा हिचकिचाया और बोला, मैं उनका ट्रस्ट कैसे जीत पाऊंगा? जिस पर वेदा कहते हैं, तुम वही आदमी हो जो उनके नेटवर्क को सबसे अच्छे तरीके से समझते हो। तुम्हारे पास उनकी लैंग्वेज या उनके सिस्टम समझने की एबिलिटी है। हमें तुम पर भरोसा है आर्यन, तुम कर सकते हो। प्रिया कंप्यूटर पर काम कर रही थी। उसने कहा, मैंने एक डमी प्रोफाइल बना दी है एनक्रिप्टेड बायर के नाम से। आईडी नेम है स्पेक्टर.99। इस आईडी से तुम डार्क वेब के उस फॉर्म पे जाओगे जहां बायर लिस्टिंग करते हैं और तुम्हें उनसे कांटेक्ट करना है। प्रेसिडेंट ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, पर सिर्फ कांटेक्ट नहीं करना, उन्हें लालच देना है। आर्यन थोड़ा कॉन्फिडेंस में आते हुए कहते हैं, मैं समझ गया। मैं उनसे कहूंगा मुझे एक रेयर स्पिरिट चाहिए जिसकी फिजिकल पावर तो चाहे थोड़ी कम हो, पर दिमागी रूप से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और बिल्कुल गिद्ध की तरह वार करता हो। मैं कहूंगा मुझे उसके अंदर की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी चाहिए, पैसा चाहे जितना मर्जी लग जाए। वेदा उसकी बात पर हामी भरते और कहते हैं, परफेक्ट। और तब वो तुमसे लोकेशन मांगेगा। प्रिया तभी जवाब देती है, मैंने एक फेक बायर की डील लिस्ट कर दी है और जिसमें मैंने मेंशन अमाउंट की है वो है 10 लाख और एक सिक्योर पिकअप पॉइंट मेंशन कर दिया। हमारी तरफ से फाइनल जगह ये रहेगी। प्रेसिडेंट थोड़ी आगे की तरफ हुए और बोले, कौन सी जगह? जिस पर वेदा ने जवाब दिया, पुरानी टेक्सटाइल मिल सिटी के बाहर, अबेंडेंड है, जंगल के बीच में है। सिग्नल जामर्स हम वहां पर लगा देंगे और हमारे एजेंट्स वहां पर पहले से छुपे होंगे। आर्यन खड़ा होता है और कहता है, मैं मास्क पहन लूंगा, फुल इनक्रिप्टेड, वॉइस थोड़ी सी चेंज कर दूंगा ताकि मैं बाहर की तरह लिखूं। उनको मैं अपना असली चेहरा नहीं दिखाऊंगा। जिस पर प्रेसिडेंट हामी भरते हैं और कहते हैं, और जब वो ब्लैक रेवन का बनता या टीम आएगी, हम उन्हें रेड जोन में ले आएंगे। वेदा धीमे से बोले, उनके साथ अगर वो वल्चर मैन भी होगा, मैं खुद उसका सामना करूंगा। खैर, वो तो कैद होगा, पर आजाद भी हो गया तो मैं उससे बात कर पाऊंगा। इतना तो मुझ पर भरोसा करता है। आर्यन उठकर व्हाइट बोर्ड के पास आता है और चौक से व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू करता है और कहता है, अगर उन्होंने इस पर कंट्रोल पा लिया होगा तो वो उनकी तरफ से लड़ेगा ना? वेदा थोड़े चिंतित होते हुए कहते हैं, उसका असली दर्द कोई नहीं समझता आर्यन, पर मुझे उसकी आंखों में दर्द दिखाई दिया था। मैं उसे वापस लाऊंगा, अगर उस पर कब्जा कर भी लेंगे तो भी। जिस पर प्रिया कहती है, सब सेट है, सिर्फ एक केस चाहिए आर्यन तुम्हारी तरफ से, और फिर डन। चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। आर्यन थोड़ी गहरी आवाज में कहता है, आई एम रेडी, लेट्स हंट द हंटर्स। सब हामी भरते। ब्लैक रेवन के लिए एक रेगुलर डील होने वाली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार बायर नहीं बल्कि उनका बदला इंतजार कर रहा है। आर्यन ने सिस्टम खोला। VPN, प्रॉक्सी चेन्स, एन्क्रिप्शन लेयर्स सब एक्टिवेट हो चुके थे। आईडी स्पेक्टर.99, टारगेट ब्लैक रेवन। कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए आर्यन ब्लैक रेवन की टीम से बात कर रहा था। सामने से जवाब आया, तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर आर्यन लिख कर देता है, मैं एक ऐसे स्पिरिट की तलाश में हूं जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, जिसके पास फिजिकल पावर चाहे कम हो पर दिमागी ताकत ज्यादा हो और वो गिद्ध की तरह शिकार करती हो। जिस पर ब्लैक रेवन जवाब देती है, लाइक वल्चर स्पिरिट, कर्स्ड एंटिटी, डेंजरस, एक्सपेंसिव होगी। आर्यन सामने से लिखता है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मैं बायर हूं, तुम्हें बेचनी है तो बताओ और हम ये डील करेंगे। इस शहर से बाहर एक बंद टेक्सटाइल की मिल है, वहां पर। वक्त तुम बताओ।
ब्लैक रेवन थोड़ी पॉज के बाद सामने से मैसेज करती है, रात को 12 बजे अकेले आना। आर्यन डील कर लेता है, ठीक है तुम वल्चर मैन को लेकर आओ, मैं पैसे लेकर आऊंगा अकेले। और डील होते ही सबसे पहले वो सिस्टम शटडाउन करता है। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे पर दिमाग गर्म। वो तुरंत भागते हुए सबके पास जाता है और बताता है, हो गया सर, डील डन। वो लोग आ रहे हैं रात के 12 बजे, वही जगह टेक्सटाइल मिल। प्रिया हैरान होते हुए कहती है, 12 बजे? उस वक्त कौन डील करता है? प्रेसिडेंट ने तो हामी भरी, कोई बात नहीं है, परफेक्ट है, हमें बस रेडी रहना है। वेदा खिड़की के पास जाते हैं और चिंतित होते हुए कहते हैं, नहीं 12 बजे रात को वो टेक्सटाइल फैक्ट्री ऐसे नहीं बंद हुई। यहाँ पर बहुत से मजदूर मरे थे, उनकी आत्माएं वहां पर भटक रही हैं और काफी पुरानी आत्माएं हैं, बहुत ही डेंजरस होगी। रात के 12 बजे रिस्क है। ये सुनकर स्मृति बोली, तो क्या करे सर? वल्चर मैन हमारी मदद नहीं कर सकता? इस पर वेदा ने जवाब दिया, नहीं उनसे नहीं टकराएगा वो, और जैसे जैसे घड़ी 12 बजे के पास जाएगी वो और भी ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। प्रेसिडेंट भी थोड़े परेशान होते हैं और कहते हैं, तो क्या करें, प्लान कैंसिल कर दें? जिस पर आर्यन ने बड़े आराम से जवाब दिया, नहीं सर, यही उनकी टाइमिंग है, अगर हम पीछे हटेंगे तो वो सब कुछ लेके गायब हो जाएंगे, हो सकता है किसी और को बेच दें, नो सेकंड चांस। वेदा थोड़ी देर के पॉज के बाद कहते हैं, ठीक है तुम जाओगे, लेकिन तुम्हारे आसपास रक्षा चक्र मैं बनाऊंगा। बाहर तेज बिजली कड़कती है और वेदा आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, जब तुम अंदर जाओगे मैं बाहर से मंत्र और शील्ड एक्टिवेट कर दूंगा, एक भी सेकंड लूज नहीं करना, समझे? आर्यन हामी भरता है। ये रात बहुत बड़ी होने वाली थी, बड़ी इसलिए क्योंकि मीटिंग भी थी। ऐसी मीटिंग जहां पर स्पिरिट खरीदी जाएगी, पर उस जगह पर जहां स्पिरिट्स रहती है और रात को उस जगह को हॉन्ट करती है। प्रेसिडेंट ने WWH की टीम भेज दी थी, उन्होंने पूरा एरिया स्कैन कर लिया था, रीडिंग्स तो थी, एनर्जीज कंफर्म्ड हुई, उसके आसपास सब फैले हुए थे, गोस्ट हंटर्स भी और कुछ उनकी टीम के मैन भी। रात के 11:30 बज रहे थे, सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं। प्रिया ने एक कार बाहर खड़ी करवा दी थी, स्मृति अपने रूम में चली गई थी। वहां पर बस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जो कि कहीं और थे पर रेडियो से जुड़े हुए थे। वेदा वहीं पर कहीं छुपे हुए थे और आर्यन बीच हॉल में खड़ा था। प्रेसिडेंट रेडियो से जवाब देते हैं, कार पोजीशन में है और कार में कैमरे लगे हुए हैं जिनकी नज़र चारों तरफ है। ब्लैक रेवन के लोग जैसे आएंगे मुझे पता चल जाएगा। जिस पर वेदा यहाँ वहाँ नजरें घुमाते हैं और आर्यन के पास चल कर आते हैं और बोलते हैं, यही वो जगह है, यहाँ से एक भी कदम बाहर मत रखना आर्यन, इस घेरे के अंदर ही तुम सेफ रहोगे। मैं मंत्रों के माध्यम से एक रक्षा चक्र बना देता हूँ जिसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं आ पाएगी, ना जिंदा ना मरी हुई, और इसे वो तोड़ भी नहीं सकती, बस तुम्हें बाहर नहीं आना। आर्यन थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, अगर कुछ भी गलत होता है तो? जिस पर वेदा उसे समझाते हुए कहते हैं, तो पहले वो मुझे पार करेंगे और मैं आज किसी को भी तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। प्रिया रेडियो से जवाब देती है, विजुअल कांटेक्ट, एक व्हीकल आ रही है सर, अनमार्क्ड टिंटेड, उसके अंदर शायद 5 लोग सर, ज्यादा कार्स हैं। प्रेसिडेंट ने कमांड दी, एवरीवन स्टे हिडन, आइज ओपन। आर्यन, शो टाइम बिगिंस नाउ। वक्त रात के 12 बजे थे। झूठ का एक जाल, सच्चाई का एक सुरक्षा चक्र और बीच में आर्यन।